हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे यार काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे अभी थोड़े दिन पहले रिसेंटली कि iPad mini 5 लें या फिर iPad 7 जनरेशन लें, क्या डिफरेंसेस है दोनों के अंदर। तो मैंने सोचा यार इन डिफरेंसेस के बारे में आप लोगों को बता दिया जाए और आप लोगों को पता रहना चाहिए यार, क्योंकि अगर आप अपना पैसा स्पेंड करो किसी चीज़ पे तो आप लोगों को उसकी क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। अब एक्चुअली के अंदर ये जो दोनों के दोनों iPads हैं वो एप्पल की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त वाले हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई ले लिया है, लेकिन आप कुछ चीज़ें हैं जो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो कि मिस आउट कर सकते हो। तो जब मैं अपना iPad ले रहा था मुझे पता था मिनी 5 मैंने देखा था, उससे मैं गया था जब एप्पल स्टोर के अंदर मैंने उसे रिसर्च करा था, लेकिन मेरे को जो चाहिए था, जैसे आप काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई तूने क्यों लिया, तेरा ये लेने से बढ़िया तेरे को iPad mini 5 लेना चाहिए था। बट गाइस बेसिकली मैंने ये जो iPad लिया था ये मैंने ना ही परफॉर्मेंस के लिए ना ही मैंने इसको उस चीज़ के लिए लिया, मैंने लिया था इसकी कंपैटिबिलिटी विद माई मैकबुक। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो है अपनी मैकबुक यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, अपने नोट टेकिंग के लिए और जो भी मैं और काम करता हूँ वेब सर्फिंग। तो मेरे को था कि एक ऐसा मोबाइल मेरे को चीज़ मिले जो कि मैं अगर जैसे मैं इस पर कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे नोट्स लिख रहा हूँ, अगर मेरे को वही नोट्स फट से अब मेरे को बंद करके कहीं जाना है इस जगह जहाँ पे मैं लैपटॉप नहीं कैरी करना चाहता, तो आई कैन जस्ट कैरी दिस ना, मतलब मेरे को इसको ले जाके आराम से मैं इस पर नोट्स अपने लिख सकूंगा। तो इसलिए मुझे चाहिए था कि थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो, और वैसे मैं सारा काम अपने एडिटिंग का इस पर करता हूँ तो मेरे को स्क्रीन का भी ऐसा कुछ वो नहीं था कि कलर एक्यूरेट हो और वो सब, जैसे iPad mini 5 के अंदर है। तो अब आप लोग सोच रहे हो मतलब iPad mini 5 बेसिकली इतना डिफरेंस क्यों है, क्या है। तो देखो यार, पैसे में हल्का फुल्का डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है iPad mini 5 के अंदर आप लोगों को क्लियर कट आंसर ये दे देता हूँ। mini 5 के अंदर एक बेटर प्रोसेसर है जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर था, और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है उसकी ऑब्वियस सी बात है अच्छी होगी, जैसे गेमिंग के अंदर या फिर आपकी मल्टीटास्किंग के अंदर। बट इसके अंदर भी कोई आज तक मैंने लैगिंग इशू, हैंगिंग इशू नहीं देखे, जस्ट बिकॉज कि एप्पल का प्रोडक्ट है और एप्पल की जो ऑप्टिमाइजेशन है विद देयर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब सॉफ्टवेयर के साथ जो हार्डवेयर इन लोगों का उन्होंने ऑप्टिमाइज करवाया यार वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। और सच बताऊं तो iPad OS आने के बाद मतलब पूरी काया ही पलट दी गई है एप्पल की तरफ से, क्योंकि इसके अंदर अब आप लोग आधे से ज़्यादा कंप्यूटिंग स्टफ भी कर सकते हो। जैसे इसके अंदर आप लोग मल्टीटास्किंग के अंदर अपने नोट के साथ साथ अपनी वेब भी सर्फ कर सकते हो, ट्विटर के साथ साथ आप लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो अगर आप लोग कोई कुछ ऐसा काम करते हो। एंड साथ साथ जैसे आप अगर कोई अपना यूट्यूब का एनालिटिक्स देखना चाहते हो जैसे तो मैं अपना जो है सफारी के अंदर यूट्यूब खोल सकता हूँ जो कि डेस्कटॉप वाला खुलेगा, मेरे को यहाँ पे कोई मोबाइल वाला वर्जन नहीं मिलेगा। तो वो सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाती हैं इसके अंदर iPad OS की वजह से। बट ये मेन चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर आपको एक iPad लेना है, अगर आपको एक परफॉर्मेंस चाहिए एंड इफ साइज डजेंट मैटर, तो आप लोग ले सकते हो iPad mini 5, जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर एक बेटर डिस्प्ले मिलती है जो कि लैमिनेटेड है। मतलब वो स्क्रीन के अंदर और डिस्प्ले के अंदर कोई भी ऐसा आप लोगों को डिफरेंस नहीं मिलता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो हल्का सा आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन और ऊपर एक ग्लास के अंदर, और हल्की जो साउंड है वो भी अजीब सी आती है इसमें। तो आप लोगों को लगेगा कि ये अंदर से इसमें खाली है, अंदर कुछ है नहीं, तो वैसा उसके अंदर नहीं होता, वो लैमिनेटेड है, बिल्कुल डिस्प्ले चिपकी हुई है। और वो डिस्प्ले के अंदर आप लोग को एंटी ग्लेयर कोटिंग भी देखने को मिल जाती है, तो बेसिकली वो रिफ्लेक्टिव भी नहीं है काफ़ी डिस्प्ले, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो आप जब उस पर ऐसे कहीं धूप में उसे लेके जा रहे होगे कर रहे होगे तो वो मोर कह सकते हो आप कैरीएबल, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले नहीं है, कैरी आप उसे आराम से कर सकते हो। बाकी PUBG उसके अंदर अच्छी चलेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया वैसे तो चलती है इसके अंदर, बम है, सच बता रहा हूँ बम चलती है इसमें, लेकिन उसमें और अच्छी चलेगी जस्ट बिकॉज उसके अंदर बेटर प्रोसेसर है, बेटर डिस्प्ले है, P3 सपोर्ट करती है डिस्प्ले, बेसिकली P3 गैमेट। तो अगर आप लोग पैसा स्पेंड करना चाहते हो 4-5 हज़ार रुपये और ज़्यादा अगर आप सेव कर सकते हो, और अगर आपको साइज आपका मैटर नहीं करता, आप लोग को ऐसा कुछ काम नहीं करना जिसमें साइज मैटर करे, तो आप लोग iPad mini 5 ले सकते हो। बट मेरे वर्क फ्लो के अंदर यार मेरे को साइज डज मैटर, क्योंकि मैं जो है मैकबुक यूज़ करता था और इसको मैं सेकेंडरी डिस्प्ले यूज़ करता हूँ एज अ साइड कार्ड। तो भाई काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे लगा था यार यही iPad इज़ द बेस्ट, क्योंकि सस्ते में यही बढ़िया टिकाऊ भी है, तो यही ले लिया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग कैसा आपका वर्क फ्लो है और आप लोग क्या iPad के ऊपर करना चाहते हो। अब जैसे iPad OS की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो या नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो फुल एक हफ्ता यूज़ करने का बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, कि एक हफ्ता मैंने इस पूरे हफ्ते में पूरा अपना iPad यूज़ करा, मैकबुक नहीं यूज़ करी। वैसे मैं मैकबुक करूँगा ही बिकॉज एडिट करनी होती है वीडियोज़, लेकिन स्टिल काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। तो देखते हैं यार क्या इंटरेस्टिंग सी वीडियो रहेगी वो नहीं रहेगी। और मुझे बताओ आपको iPad OS के ऊपर एक वीडियो चाहिए कि कैसे इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि iPad OS सारे iPads के अंदर रन हो रहा है इस टाइम पर। तो मुझे लगता है 2020 के अंदर ये वीडियो बनाना एक अच्छा रहेगा। बट आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आप लोग ही सब कुछ हो। तो बस यार यदि वीडियो पसंद आई यार लाइक करो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गाइस बाय बाय।